कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर से जो खबर आ रही है उससे कांग्रेस की असलियत बाहर आ गई है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की लगातार गिरती राजनीतिक हालत पर अब पार्टी के ही वरिष्ठ चेहरे खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। सोनिया गांधी के भरोसेमंद रहे और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राशिद अल्वी ने हाल ही में आला कमान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस की दुर्गति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद कांग्रेस हाईकमान है। राशिद अल्वी ने हाल ही में कहा था कि पार्टी नेतृत्व से मिलना भी बेहद मुश्किल हो गया है, खासकर राहुल गांधी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। कांग्रेस नेता ने यह भी कह दिया है कि अगर पार्टी को सुधरना है तो प्रियंका गांधी को कमान देनी चाहिए। इसके अलावा बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने इस्तीफा देकर पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और तिरुवनंतपुरम से पार्टी सांसद शशि थरूर संसद के शीतकालीन सत्र के बारे में स्ट्रेटेजिक ग्रुप की एक अहम मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। ये मीटिंग सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई। हालांकि शशि थरूर के ऑफिस ने बताया कि वो केरल में थे और अपनी 90 साल की मां के साथ फ्लाइट से वापस जा रहे थे। लगातार दूसरी बार पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की जरूरी मीटिंग से शशि थरूर का लगातार गायब रहना पार्टी में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस लीडरशिप के साथ उनके कई उलझे हुए रिश्ते और पीएम मोदी के बारे में कभी-कभी उनकी अच्छी बातें भी सबको पता है। दर्शकों, ये ध्यान रखना जरूरी है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में कैंपेनिंग की वजह से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी मीटिंग के लिए दिल्ली नहीं पहुंच पाए। इससे पहले शशि थरूर भी खराब सेहत का हवाला देकर एसआईआर मुद्दे पर बुलाई गई कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए थे। हालांकि एक दिन पहले पीएम मोदी के इवेंट में उनके शामिल होने पर सवाल उठे थे। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वाले पोस्ट पहले भी उनके इंस्टाग्राम पर आ चुके थे। पीएम मोदी के बारे में उनके कमेंट्स के बाद पार्टी के दूसरे नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा था कि शशि थरूर की प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें देश के बारे में अधिक पता है। अगर आपके हिसाब से कोई कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ जाकर देश का भला कर रहा है तो आपको उन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप एमपी हैं? संदीप दीक्षित का कहना था कि अगर आपको सच में लगता है कि बीजेपी या पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी आपकी पार्टी से बेहतर काम कर रही है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं तो आप दोगले हैं। दर्शकों, शशि थरूर अक्सर पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। वहीं शीतकालीन सत्र के संबंध में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के रणनीतिक समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि शशि थरूर धीरे धीरे कांग्रेस से अलग राह क्यों पकड़ रहे हैं। कांग्रेस की प्रमुख बैठकों से शशि थरूर की लगातार अनुपस्थिति पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके उलझे रिश्ते और प्रधानमंत्री के बारे में उनके द्वारा दी गई सकारात्मक टिप्पणियां भी जग जाहिर है। कांग्रेस और थरूर के बीच का रिश्ता लंबे समय से किसी से छिपा नहीं है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मौकों पर थरूर का पीएम मोदी की तरफ झुकाव अक्सर सुर्खियों में रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें